हे दोस्तों, हॉलीवुड स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नई एनिमे लव स्टोरी मूवी होतारू वी ओनोमोरी नाम की एक मूवी लेके आए हैं। यह एक दोस्तों जापानीज एनिमे लव स्टोरी मूवी है जिस कहानी की शुरुआत होती है एक 6 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होतारू रहता है। यह अपनी 6 साल की उम्र में जंगल में खो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। इसे दोस्तों कि तभी उस जंगल में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम गिन रहता है। इस लड़के ने अजीब सा मास्क अपने चेहरे पे लगाया होता है और वो इस लड़की से मदद करने के लिए पूछता है। होतारू उसे बताती है कि मैं इस जंगल में खो चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। इस पे गिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर सिर्फ एक शर्त पे कि तुम मुझे छू नहीं सकती। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। यह इतना कहने पर दोस्तों वो उसे एक लकड़ी देता है और एक लकड़ी के सहारे उसे जंगल के बाहर ले चल जाता है। और फिर उसके बाद गिन उससे कहता है ठीक है, अब सीधे घर चले जाओ। होतारू कहती है आप मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं दोबारा ज़रूर आएंगा मिलने। गिन कहता है ऐसा बहुत लोगों ने कहा पर कोई यहाँ नहीं आता। होतारू उसके बाद वहाँ से चली जाती है। दोस्तों कुछ दिनों बाद होतारू फिर से उसी जंगल में जाती है और वो उससे मिलती है। यहाँ पर गिन उसे उस जंगल में घुमाता है। होतारू पूछती है गिन से आखिर तुम हो कौन। गिन कहता है मैं इस जंगल की आत्मा हूँ जो मैं कई सालों से इस जंगल में भटक रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। होतारू कहती है आपका दोस्त है, आज से मैं आपकी दोस्त हुई और मैं आपसे हर रोज़ मिलने आया करूँगी। ऐसे दोस्तों समय बीतता जाता है। होतारू हर रोज़ गिन से मिलने जंगल में जाती है। धीरे धीरे ऐसे में समय बीत जाता है। होतारू क्लास 8 में चली जाती है और अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। होतारू आखिरी बार गिन से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे भूलना मत, मैं हर गर्मी की छुट्टी में तुमसे मिलने आऊँगी और हमारी दोस्ती क्या हुई दूर हो गई लेकिन हम सब पास रहेंगे। इसके बाद होतारू निकल जाती है शहर में पढ़ने। वहीं गिन अब जंगल में अकेला रहता है। गिन के जंगल में कुछ दोस्त होते हैं जो कि स्वयं आत्मा होते हैं और इससे इन्होंने पहले मिलाया होता है होतारू से। होतारू को दोस्तों अब ज़िंदगी में सिर्फ गर्मियों का इंतज़ार रहता कि कब गर्मी की छुट्टियां हों और वो गिन से मिलने जाए और गिन को भी गर्मियों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता। समय बीतता जाता है। गिन की उम्र तो नहीं बढ़ती लेकिन होतारू की उम्र बढ़ जाती है और वो फिज़िकली मैच्योर हो जाती है जितना गिन रहता है। जैसे कि गिन की उम्र 20 साल होती है तो अब जो होतारू है वो भी 20 साल की उम्र की हो जाती है। और अब यहाँ पर धीरे धीरे इन दोनों में रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है और प्यार आना शुरू हो जाता है। गिन हमेशा से होतारू को छूना चाहता था लेकिन उसकी जो श्राप रहती है कि वो लोगों को छू नहीं सकता, अगर वो उसने छुआ तो वो गायब हो जाएगा इस दुनिया से। इस वजह से वो उसे नहीं छूता और ये लोग सिर्फ अपनी बातों के ज़रिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। समय बीतता जाता है और होतारू क्लास 12 में चली जाती है और वो फिर से गर्मियों में इससे मिलने आई होती है। वो गिन से बताती है कि मैं बहुत जल्द 12वीं पास कर लूँगी, फिर मैं उसके बाद अपने गांव में आके सेटल हो जाऊँगी, फिर हम लोग हर रोज़ मिलने आया करेंगे या फिर मैं इस जंगल में ही घर बना लूँगी। गिन कहता है अरे बाबा इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी करियर पे ध्यान दो, मेरा क्या। इस पे होतारू गिन से पूछती है तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम कब से इस जंगल में हो। इस पे गिन अपनी कहानी बताता है। आज से करीबन 300 साल पहले उसे उसके माता पिता ने इस जंगल में अकेला छोड़ दिया था। लगातार एक दिन तक लगातार चिल्ला चिल्ला के रोने के कारण उसे कोई नहीं सुनने आया कि तभी थोड़ी देर बाद उस जंगल की स्पिरिट आत्माएं जो होती हैं वो उसके पास आई और उसे अपना बना लिया और उस आत्माओं ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि अब जो गिन वो आधा इंसान और आधा आत्मा हो चुका है। गिन की ये कमजोरी है कि अगर उसने किसी इंसान को छू दिया तो वो उस दुनिया से गायब हो जाएगा। और दोस्तों अगर वो आत्माएं गिन के साथ ऐसा नहीं करती तो गिन बहुत पहले ही चल बसा होता या फिर मर गया होता। गिन को उन आत्माओं ने एक प्रकार की शक्ति भी दी और एक प्रकार का श्राप भी दिया। गिन की ये बातें सुनकर होतारू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है काश हम दोनों एक हो सकते।
इसके बाद गिन कहता है, ये सारी बातें छोड़ो, आज इन आत्माओं ने एक फेस्टिवल होस्ट किया है। जैसे कि इंसानों का त्यौहार होता है, वैसे हमने भी एक त्यौहार होस्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस त्यौहार में ज़रूर आओ। इस पे होतारू कहती है, ज़रूर मैं आऊँगी। इसके बाद होतारू घर पे जाती है और खूब मेकअप करके गिन के साथ उस फेस्टिवल में जाती है। हालांकि ये लोग एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी लकड़ियों के सहारे ये एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। ये लोग जब फेस्टिवल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल से आते वक्त ये दोनों घर की तरफ जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा और बच्ची बगल में दौड़ते हुए जा रहे थे। उस छोटे से बच्चे को की तभी ठोकर लग जाती है। जो गिन रहता है कहता है, संभल के बच्चे, और उसे उठा देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को छोड़ता है तो तभी जो गिन का शरीर रहता है वो गायब होने लगता है और होतारू उसे देख के कहती है, ये क्या हो रहा है। गिन कहता है, शायद जिस बच्चे को मैंने उठाया वो किसी इंसान का बच्चा होगा, जिसकी वजह से अब मेरे शायद जाने का वक्त आ चुका है। गिन जाते वक्त उससे होतारू से कहता है कि मैंने दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और करता रहूँगा। और यहाँ पे उसे कहता है, अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ आखिरी बार। होतारू भी उसके तरफ दौड़ जाती है और ये दोनों गले मिलते हैं और कुछ ही पल बाद गिन वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद होतारू कहती है, वो गर्मियों की यादें और आज की ये रात मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ, हालांकि अब मुझे गर्मियों का इंतज़ार पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा सच्चा दोस्त अब मेरे साथ शायद ना हो। होतारू वहाँ से जाने वाली ही होती है कि तभी उसके सामने जंगल की कुछ आत्माएं सामने आ जाती हैं और वो आत्माएं होतारू को धन्यवाद कहती हैं और कहती हैं, शुक्रिया, तुमने हमारे दोस्त गिन को आज मुक्ति दे दी। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से अभी तक इस जंगल में था। और होतारू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है, होतारू नो मोरो ये। दोस्तों, ये आपको एनिमी मूवी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल हॉलीवुड स्टोरी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।